उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो और अपनी अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। दोस्त, आज तुम लोग के पास समय है और आज रविवार है, संडे है, छुट्टी भी है। तो मैं संस्कृत और हिंदी का जो मैं सोच रहा था कि आज बना दूं और तुम लोग के पास भेज दूं ताकि तुम लोग अपना उत्तर मिला लो। मैं दोस्त ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब आप पेपर देख कर आते हो तो पेपर देकर आने का टेंशन में नहीं लेना है कि मेरा कितना उत्तर सही होगा, कितना उत्तर गलत होगा। वो सब फालतू की बातें हैं। बच्चे जो है लगते हैं मिलाने मिलाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। परीक्षा जैसे ख़त्म हो जाता है आपका तो आपके पास समय ही समय होता है, तो आप उस समय मिलाइए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मैथमेटिक्स है और जो 2024 में पेपर हुआ है आपका वो वाला पेपर है। और ध्यान रखिएगा कि ये विषय है आपका गणित और सेट है ए। तो ए है तो कैसे मिलाना है। और यहाँ भी ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वो एम आर भरना है और यथासंभव अपने शब्द में उत्तर देना है, सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का भी। और ये भी ध्यान रखिएगा इसमें कहा गया है आपको कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा कहा गया है निर्देश में कि 100 क्वेश्चन है और 100 में आपको मात्र कितना बनाना है बाबू, 100 क्वेश्चन में आपको मात्र 50 क्वेश्चन बनाने हैं। तो आप इस बात को ध्यान रख करके बनाए होंगे। चलिए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका सेट बी है, सी है, डी है, कुछ भी है। तो ये जो सेट है 1 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है ना, जैसे रूट 64 है, बटे रूट में भी 81 है, जोड़ है रूट 16/9 है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका जो भी सेट होगा उसमें होगा। तो आप जाइएगा वहाँ उसको ढूंढ लीजिएगा और उसका उत्तर यहाँ से टिक कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि बताना है कि परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। देखो इसको जब हल करोगे ना तो 64 का हो जाएगा 8 और ये 81 में 9 और जोड़ ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। मतलब इसको हल करोगे तो कौन सा संख्या आएगा जी बताइए। तो जो इसका उत्तर सही उत्तर आएगा बाबू, ये परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा इसका सही उत्तर, ये परिमेय संख्या आएगा। तो इसका परिमेय संख्या मार दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि परिमेय संख्या बताइए। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो परिमेय संख्या, ये पहला परिमेय संख्या हुआ, ये दूसरा परिमेय संख्या हुआ और इसमें गुना कर रहा है। याद रखिएगा परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में घटाया जाए या फिर परिमेय में परिमेय का गुणा किया जाए चाहे भाग किया जाए, सबका उत्तर क्या होता है, अपरिमेय संख्या आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन ये वाला देखिएगा ध्यान से। ये क्या कहता है, इसको सरल रूप करना है बाबू। 0.3 पर एकरिंग का मतलब होता है 3, अब बट्टा एक पर एकरिंग है ना तो 9, और जोड़ 4 पर एकरिंग है तो 4/9। इसका कैलकुलेशन की 4 3 7, तो 7/9 इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे बनाना है देखिएगा। 156 को आप तोड़ दीजिएगा, 156 को तोड़ दीजिएगा ना तो इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा। जो जो पावर होगा, जैसे मान लो कि 2 के पावर 1 आ गया तो 2 के पावर 1 आ गया, 3 के पावर कुछ आएगा, 13 के पावर कुछ आएगा। तो जो पावर 2 पर आएगा वो एक्स का मान दे देगा। जो मान लो 2 के पावर 1 है तो एक्स का वैल्यू कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 के पावर जो वाई होगा, वाई का वैल्यू वाई रख दीजिएगा और जेड का वैल्यू जेड रख दीजिएगा। जो उत्तर आएगा वो उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका उत्तर कितना होगा मैं बता देता हूँ आपको। उत्तर इसका लगाते चलिएगा, देख लीजिएगा ध्यान से। 156 को जब तोड़िएगा ना आप, 156 को तोड़ लेते हैं, देख लीजिए। देखिए कैसे तोड़ना है, पहले देख लीजिए ध्यान से कैसे तोड़ना है, समझिए। देखिए 156 है दोस्त, 156 है तो इसको लघुत्तम निकालना है ना जी। तो लघुत्तम निकालिएगा, 2 से कटेगा तो 2 से कटा 78 मर्द में, फिर 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा तो 39 मर्द में हो जाएगा। फिर जो है आप किससे कटाइएगा दोस्त, 3 से कटाइएगा तो ये 13 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2 हो रहा है ना, तो 2 के पावर 2 हो गया, गुण 3 के पावर 1 हो जाएगा तो 3 के पावर 1 कर दीजिए। उसके बाद से 13 के पावर 1 कर दीजिए। देखिएगा 2 गो ई हो गया पावर, एगो ई हो गया पावर, 3 गो एगो 4 गुना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 156 का लघुत्तम निकालिएगा। ठीक है, 156 का लघुत्तम निकालने के बाद आपका जो पावर होगा उसको जोड़ दीजिएगा और उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। इसको गुना करिएगा ना, तो गुना करिएगा तो रूट 150 आएगा और 150 को आप तोड़ दीजिएगा तो वो उसका उत्तर किस में आएगा बताइए, वो अपरिमेय संख्या में ही आएगा। उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं इसको, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। कई नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 का उत्तर क्या होगा, देखो 6 नंबर में क्या कहता है कि इसको तोड़ना है। ठीक है, तो 0.105 को आप भाग दीजिएगा ना, तो 100 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 आ रहा है इतना। तो आप जो है इसका सही उत्तर क्या कर पाओगे, ऑप्शन नंबर सी कर देना। ठीक है, अगला जो देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मौसा, इसको निकालोगे तुम तो 1250 ही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, इसको निकालना तो 1250 उत्तर आएगा। ठीक है, ए गुने बी और एचसीएफ गुने एलसीएम पर इसका उत्तर कितना आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का जो उत्तर आएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 69 है ना, नहीं नहीं गलत है जी, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कुछ नहीं होता है, ए गुने बी के पर देखो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, इसको निकाल देना। ठीक है, ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान, जो रखना है रख दो। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है ना, जब भी धनात्मक की बात करेगा तो आपको क्या करना है, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, विषम पूर्णांक। ठीक है ना, तो जब विषम की बात करें और धनात्मक की बात करें तो आप 6 के पावर क्या मारिएगा, 1 मारिएगा। ठीक है ना, वही सम कहता तो 2 मार देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लगातार, ये तो पूछने वाला है जी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो देखिएगा पावर 2 लगा हुआ है, जिसमें पावर 2 लगा हुआ है उस सब के सब बहुपद है, ये नहीं है तो उसका उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है घात पूछ रहा है ना, x के पावर 5 और इसके गुना कर दिएगा, x के पावर 6 5 11 होगा ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 का सी। आगे देखते हैं हम, 12 के बाद 13 ना जी, हाँ 13 का, ये तो बहुत आसान है जी, इसको निकालना ही नहीं है। ये इसको इधर भेजोगे तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी ही उत्तर होगा, एगो प्लस में एगो माइनस में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, देखो ए बराबर 4 और बी बराबर 6 आप रख लीजिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, 15 नंबर, अब तो केवल आंसर मिलाना है, सोल्यूशन से कोई मतलब आपको है नहीं, तो मिलाइए ना आंसर, क्या दिक्कत है। यदि बहुपद इतना का 8 दिया है तो ए का वैल्यू कितना आएगा, तो ए का वैल्यू भी आपका 8 आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ये हो गया। अब आते हैं 16 में। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 ये दिया हुआ है, तो इसका जो है क्या निकालना है आपको, बहुपद निकालना है ना जी, बहुपद निकालना है, शून्य का दिया हुआ है, तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगला है 17। 17 जो है केवल कुछ नहीं करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा का भाग करना है। इसमें इसका जो सॉल्यूशन करोगे तो x² + 3x हो जाएगा। अल्फा इसको कैसे निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बटे बीटा करोगे ना, तो इसका उत्तर निकल करके आ जाएगा। तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। ठीक है ना, ए याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद QX का एक गुण दिया हुआ तो दूसरा गुणनखंड कितना होगा, x + 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, यदि fx का वैल्यू जो है 4 दिया हुआ है, इसको जब भाग करोगे ना तो भाग करने के बाद ही ना उत्तर आएगा बाबू, भाग करने के बाद आपका फाइनली उत्तर जो है 2 बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि x³ क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि x² - 3 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा व +1 और बीटा +1 का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू आएगा उसमें अल्फा में 1 जोड़ देना और बीटा में 1 जोड़ देना। ठीक है, कुछ नहीं करना, केवल 1 जोड़ देना दोस्त, केवल 1 जोड़ देना, इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है x के पावर 4 दिया है और px बटे qx जब भाग दोगे इसको तो भाग देना पड़ेगा ना जी, भाग देने के बाद इसका सही उत्तर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी क्वेश्चन सेट में था। ठीक है ना, सब क्वेश्चन था सेट में, कोई नहीं बनाता है, कोई वीडियो नहीं देखता है, तो ये हो जाएगा आपको द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, एगो एक्स से एगो कट जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद इतना का मूल निकालना है, के का वैल्यू निकालोगे, के का वैल्यू जब निकालोगे तो इसका सही उत्तर आएगा आपका बी, इसका सही उत्तर क्या आएगा बी।
अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है यदि इतना और इतना का गुणनखंड है तो ए का मान निकालो। तो ए का मान तुमसे निकलेगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 24 का सी होगा, ठीक है ना, 24 का सी होगा। आंसर की मिला लो। अगला है 25 नंबर में। 25 नंबर में वास्तविक पूछ रहा है। 25 में वास्तविक पूछ रहा है ना दोस्तों। 25 में वास्तविक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पी के किस मान के लिए जो है इतना वास्तविक होंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए की बी की सी की डी। पी के मान के पूछ रहा है ना जी, पी के लिए पूछ रहा है। तो पी के लिए जो सही उसका उत्तर निकल के आ रहा है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर पी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक बताना है। तो प्राकृतिक में कुछ बताना नहीं है, आपको याद है तो ठीक है ना। मूलों की प्राकृतिक बताइए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लीजिएगा तो इसका कोई वास्तविक नहीं होगा। कोई वास्तविक नहीं होगा मतलब बी का मान माइनस में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विघात का। ये देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल दिया है तो दूसरा मूल निकालिए। दूसरा मूल इसका सही उत्तर -5 आएगा। क्या आएगा, 27 का ऑप्शन नंबर सी। आते हैं 28 में। चलिए 28 का खत्म हो गया। 28 खत्म हो गया ना जी। 28 का ऑप्शन नंबर आपको क्या, चलो 27 था ने, कितना था बोलो, 27, चलो 26, 27, 28 देखते हैं। 28 में क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक संरचना का अल्फा बीटा और अल्फा का स्क्वायर जो बीटा का स्क्वायर बताना है। कुछ नहीं करना, जो करना वो सेम टू सेम करना। केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बटा बीटा कर देगा तो इसका उत्तर निकल जाए। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का स्क्वायर जो बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो चल के आ रहा है, इसका सही उत्तर कितना आएगा बाबू, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 16 उसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये बहुत थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछा है। जैसे इसमें क्या कहा है ना कि पी ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर होता है तो ए की जगह पर पी हो जाएगा। तो बी क्यू प्लस आर है ना, तो बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो बी के जगह पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो बी के जगह पर क्यू हो जाएगा। ये वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला कैसे हो सकता है जी, गलत हो रहा है ना। अच्छा पी स्क्वायर है, एक बार फिर से मिला लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये जो पी स्क्वायर है, यह पी जो स्क्वायर है यह ए का मान देगा। एक मिनट देखिएगा ध्यान से, ये ए का मान दे देगा, यह जो है बी का मान दे देगा और यह जो है सी का मान दे देगा। 4ac 4 एक जगह पर पी सी और सी की जगह पर आर, यही तो उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर मारिए, ऑप्शन नंबर बी। 29 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का उत्तर कितना निकल कर आया है बताइए। एक्स का मान दिया हुआ है 1 और इसको बताना है कि पी प्लस क्यू का मान कितना होगा। तो पी प्लस क्यू इसका जो मान होगा वो होगा -1। क्या होगा दोस्त, -1। कैसे -1 होगा, केवल वहाँ पे क्या करना, एक्स की जगह पर 1 1 रख देना ना, ऑटोमेटिक निकल के बाहर चला आएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन करने पर कितना आ रहा है बाबू, 2a + 3a। इसका जब हल करोगे तो बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 31 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे आते हैं 32 का। जिसका हल निकलता है उसी को ना बोलते हैं संगत या फिर असंगत। तो जिसका हल निकल रहा है a1/a2 पर चेक करने के बाद इसका सही उत्तर आएगा असंगत। इसका कोई हल नहीं होगा तो असंगत होगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, वो भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि बोल रहा है कि सरल रेखा बताइए। तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ये सब करने के बाद आपको इसका सही उत्तर आ रहा है ए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सरल रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन है। समीकरण निकाय का कितने हल होंगे। a1/a2 = b1/b2 करने पर आपको क्या हो रहा है, a1/a2 = b1/b2 यानी कि केवल एक हल प्रतिच्छेदी होगा। ऑप्शन नंबर इसका 34 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए के का वैल्यू निकाला गया है। तो के का वैल्यू जब आप के का वैल्यू निकालोगे तो इसका उत्तर आएगा आपका 10। क्या आ जाएगा, 10 यानी कि 35 का बी सही हो जाएगा। अगला समांतर श्रेणी है। तो देखिएगा समांतर श्रेणी की जब भी बात की जाएगी, किताब का ही क्वेश्चन है ये, इसका उत्तर हो जाएगा समांतर श्रेणी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए जो है, कह रहा है कि पी के किस मान के लिए जो है। तो ऑप्शन नंबर ए की बी की सी की डी बताइए। T2 - T1 कर दीजिएगा। T2 - T1 बराबर T3 - T2 कर दीजिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी इतना का nवां पद बताना है। तो इसको घटाने के बाद कितना उत्तर आ रहा है बताइए। 38 का उत्तर आप लोगों का कितना था, 75 ना। चलो इसको काटो 75, ठीक है। 38 का ही 75 उत्तर आएगा। अगला है समांतर श्रेणी का 13वां पद दिया हुआ है और
पूछ रहा है कि सार्वंतर बताना है, उसका डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ए प्लस 12d कर लीजिएगा, ए प्लस डी कर लीजिएगा, ये सब ए प्लस वाला फार्मूला से बन जाता है आपका। 39 का जो सही उत्तर आएगा, 39 का जो सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसको निकालिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आया था, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है तो n का मान 1 रख लीजिएगा, 2 रख लीजिएगा, 3 रख लीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। और इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का पूछ रहा है, इसका सही उत्तर 11वां पद पूछ रहा है ना, ए प्लस 10d, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन 41 लीजिए, 41 का जो सही उत्तर आ रहा है बाबू बी नंबर आएगा, 11वां पद निकालिएगा ना तो बी उत्तर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का 14वां पद क्या होगा, देखिएगा 14वां जो पूछा ना, 42 नंबर क्वेश्चन, 41 और 38 के पदों की संख्या पूछ रहे हैं, तो पदों की संख्या जो निकल कर आ रही है 42 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2 4 6 8 के 50 पदों का योगफल निकालिएगा। तो 50 पदों का योगफल जब निकालिएगा ना तो ऑप्शन नंबर इसका उत्तर आएगा बी, 25 50, ठीक है। एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक कर लीजिएगा, उत्तर है। अब कुछ चतुर्थांश में है तो ये तो सिंपल है, चतुर्थांश की बात कर रहा है दोस्त, तो चतुर्थांश की बात जब भी करें आप तो आपको पता ही होगा कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक है। तो इसका चतुर्थ आंसर हो जाएगा, किस चतुर्थांश में है, चौथा में है, ठीक है ना, ये चौथा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है साइन कॉन्स्टेंट जो भी निकालना है निकालिएगा। बहुत टॉप क्वेश्चन दिया है ना जी, एक ही वो क्वेश्चन दिया है लेकिन सब्जेक्ट में थोड़ा सा लोचा कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा। अब आते हैं 46 का। 46 में जब भी आपको एक्स और वाई का बात करता है तो आप लोग सबको पता है कि एक्स वाला पहले होता है, वाई वाला बाद में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही उसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, अगला क्वेश्चन 47 नंबर, इसका दूरी निकालिएगा। जब दूरी निकालिएगा ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला है एक्स अक्ष की बात किया गया है कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है, समदूरस्थ है, ये माने इसकी दूरी बराबर इसकी दूरी, ये देख लो कैसे क्वेश्चन आप बनाए हो, इसका उत्तर हम नहीं निकाल पाए। देखो कैसे बनेगा, इसको तुम ऐसे कर देना, फिर इसको ऐसे कर देना, ठीक है ना। और कहता है इतना बिंदु से समदूरस्थ है, तो इसको ऐसे खींच देना, यहाँ पर ये वाला बिंदु पहला हो गया, ये बिंदु दूसरा हो गया, और एगो बीच में एक्स कमा वाई कर देना, ठीक है। और ये वाला फार्मूला लगा देना, इसका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयत के दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल बताना है। बाबू देखो इसको कैसे निकालना है, तुम निकाल लेना, हमने निकाला है, ऐसे कर देना, ई पी हो जाएगा, ई क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ का दूरी, यहाँ से दूरी, यहाँ से दूरी, एक बार ये इसकी दूरी, एक बार इसकी दूरी, इसकी दूरी, चारों की दूरी निकाल लेना, ठीक है ना, चारों की दूरी निकाल लेना। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आयत का पूछ रहा है तो एल इंटू बी कर देना, एल इंटू बी कर देना, इसकी दूरी की गुना कर देना, उसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, ए का वैल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है और त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसको भी आपको केवल कुछ नहीं करना है, 49 नंबर जो 50 नंबर क्वेश्चन है उसको क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल A1 B1 C1 जो भी है आपका मान लीजिएगा और उसमें रख दीजिएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो है, यदि P इतना बिंदु का रेखाखंड मध्य बिंदु का मान पूछा है, देखो तो मध्य बिंदु का मान कैसे निकलेगा, P का वैल्यू दिया हुआ है और रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है दोस्त, तो इसको आप क्या कर, A+B/C जो फार्मूला है उसी पर आप काम कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया, देखो कैसे बनाना है इसको, सिंपल है बाबू। देखो यदि P का मान दिया हुआ है, जब भी हम आपसे क्लास में बोले हैं कि बिंदुओं कहेगा तो एगो बिंदु पहले इधर देख लो ध्यान से, एगो बिंदु यहाँ, एगो बिंदु यहाँ, ऐसे कर देते हैं ना, तो ए का वैल्यू यहाँ रख देते हैं और बी का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और जो बिंदु P है ना इसको यहाँ पर P कर देते हैं। अब x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करिएगा ना तो P का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, ये तो बनाना ही नहीं है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है बाबू, तो उसका उत्तर आपका 0 ही ना हो जाएगा। तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का केंद्र निकालना है, x1 प्लस x2/2 नहीं, x1 3 गुना है जी, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 करिएगा ना तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा, 53 का डी।
अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC इतना सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेशन करने के बाद निकल करके आप निकाल लीजिएगा। कैसे निकलेगा जी? हाँ हाँ, A1/A2 और बन जाएगा। A का मान दिया है, AC का मान दिया हुआ है, आप इसको निकाल लीजिएगा। हमने निकाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी आप निकाल लीजिएगा। ये थोड़ा सा ये नहीं होगा, आंसर ले लो कितना आंसर आएगा। ये 55 का है ना, तो A/3 हो जाएगा, A1/A2 AB/BD 21, 5.6 है ना। चलो इसका सही उत्तर लिख लो बाबू। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 55 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो, ये गुना गुनी वाला पूछा है, तो आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? भुजा का अनुपात दिया हुआ है, संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। 5:6 है ना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5:6 ही इसका परिमाप का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि 57 है जी। AB का मान दिया है, AC का मान दिया है, BC का मान दिया है, एंगल B का जो वैल्यू पूछ रहा है वो तो 90 डिग्री। इसका उत्तर लिख लो, 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा बाबू? अगला क्वेश्चन का उत्तर कितना आएगा बताइए। अगला क्वेश्चन का उत्तर निकल कर आ रहा था 4:1, तो 58 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसका उत्तर बताइए। 59 का उत्तर कितना आया था? कितना मारे हो? 81। हाँ सही है, 81:49, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंसर शीट में मिला रहे हो जी। इसको हल करने पर कितना है तुम्हारा? इसको हल करने पर आपको 6√3 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसको हल करने पर कितना आएगा? इसको 10 है ना, तो इसका उत्तर जो है 5 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो पूछने वाली बात नहीं है कि दो वृत्त बाह्य स्पर्श रेखा करती है, तो विशिष्ट रेखाओं की जो संख्या होती है वो मात्र 3 होती है। सबको याद ही है, तो कुछ बात नहीं करना है, टिक लगा देना है ऑप्शन नंबर C में। ये बताइए इसका उत्तर कितना आया था? ऑप्शन नंबर B सही है। चलो अगला, यदि 3 सेंटीमीटर, इसका उत्तर कितना आया था बताइए। इसका उत्तर, यदि 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा 60 पर कोण पर झुके, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है बाबू। नहीं निकाले हो? इसको निकालो। चलो 65 का उत्तर बताओ। इसका वैल्यू कैसे आएगा जी? इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए। 65 का लिख लो 40। कैसे आएगा? cos 30 का वैल्यू रख देना, cos 30 का जो मान होता है वो रख देना, ठीक है। आंसर आ जाएगा, थीटा से थीटा कटेगा। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 का उत्तर क्या होगा? A+B का मान पूछा है ना, तो 1 लिख लो। 67 का उत्तर लिखो। 67 का कितना होगा? सेक स्क्वायर में से 10 स्क्वायर घटता है तो कितना होता है? 1 होता है, और 2 ये हिले है, 3 लिख लो इसका। चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन, हम समय बचाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है पेपर से, केवल आंसर की मिलाना है ना जी। 68 का उत्तर बताइए। 68 का उत्तर आप लोग कितना मारे थे? A की B की C की D। 68 का उत्तर नहीं निकाले हो? अच्छा अच्छा, चलो बोर्ड पर निकालो। x cos थीटा है ना, x² y² करना है, तो 1 रख के चेक कर लो। 1 रख के पहले चेक करो, ठीक है, घर से करना, ठीक है। अगला देखो। अगला का उत्तर कितना आया था? 3/4 है। h का मान निकाला था ना, h का मान 5 आएगा, यानी कि इसका जो है यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। 3/3 59 का 69 है ना जी, 69 का D, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो किताब का क्वेश्चन है ना, तो इसका हल करने पर कितना आया था जी? ये आया था ना। चलो ठीक है। अगला देखते हो। 71, 71 का मिलाओ। 1/√3, हाँ सही है। चलो अगला देखो। 72, 72 का क्या मारे हो? 0, ठीक है बाबू। इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 ना होगा जी। चलिए अब बताइए इसका वैल्यू कितना होगा? cos 42 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एक आंसर आएगा ना। चलो ऑप्शन नंबर C सही है। इसको बताओ, इसको तोड़ दो 1/√3 को, ठीक है। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर C। 75 का उत्तर बताओ। 75 का उत्तर क्या होगा? चलिए 75 का जो सही उत्तर होगा,
75 का सही उत्तर क्या होगा? साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 4 कर लीजिएगा और मान रख दीजिएगा, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 76 का उत्तर सभी लोग किए हैं। 76 का उत्तर क्या होगा? जल्दी बनाओ इसको, जल्दी बनाओ। अगला देखो 77। 77 क्या होगा? एक्स स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर है तो त्रिज्या पूछा है, क्षेत्रफल होगा तो ये मान लो ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो व्यास क्या होगा? आर जितना आएगा उसका दुगुना करो, 14 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन नंबर बी मारो, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 चक्कर में 14 सेंटीमीटर पहिया का दूरी, लो 5 सेंटी वाला है, 14 सेंटीमीटर लगा लो, 5 से गुना कर देना, जितना आएगा उतना। कितना आंसर आएगा? 440। लिख लो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला, एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कर दो, उसकी परिमिति का अनुपात पूछ रहा है, 1:1 होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, समय पर ध्यान देते हुए। अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ, कुछ नहीं करना है। घनाभ की लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई दिया हुआ है ना जी, और घनाभ का पारदर्शी फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। चलो कितना गया? 210 राइट आंसर लिखो, 81 का बी। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ना बनाए गए। देखो 8 सेंटीमीटर का वाले घन में से 4 का बनाना है, 8 सेंटीमीटर का करना है, 4 का बनाना है, दोनों बराबर होना चाहिए। कितना हो जाएगा? 8 को बनेगा, उतार लो। ठीक है, 83। कुछ मत करना, कुछ मत करना, कैसे बनाए हो? अरे बाबू 8 का क्यू कर दो, बटे 4 का क्यू कर दो, आंसर आ जाएगा 83। धातु के 3 घन की किनारे दिया हुआ है और पिघला करके बनाया जाता है, कौन सी? पार्श्व पृष्ठीय। तो धातु के 3 गो है ना, जब पिघलाना की बात करेगा तो अब क्या करोगे? मतलब आयतन निकाल दोगे, तो इसका आयतन निकाल करके इसके क्षेत्रफल के बराबर कर दो, आंसर आएगा 144। राइट आंसर 144 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, ऊंचाई इतना है, ठीक है ना, तो आयतन पूछा है, आयतन कितना होगा? लिख लो आयतन 20:20 लिख लो, 20:27। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का उत्तर कितना है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तथा इसके आधार की त्रिज्या इतना है, निकालिए। 85 का उत्तर 20 सेंटीमीटर, राइट आंसर मारो 85 के सी। अगला क्वेश्चन क्या है, बनाइए। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर ये है, तो धातु का आयतन पूछ रहा है। फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए, एकदम सटीक। आंसर क्या आया? 220। ठीक है, सेंटीमीटर आयतन है तो क्यों होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी शंकु का आधार दिया हुआ है, तिर्यक दिया हुआ है, शंकु का वक्र, फार्मूला लगाइए। पाई आर एल क्या होता है? पाई आर एल मारो आंसर। चलो हटाओ। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है दोस्त, 147 आ रहा है, बोलो 3πr²। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 88 के मार लो बाबू। अब देखो 89, शंकु का आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, फार्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलो बनाओ इसको, कितना गया? बनाइए, फार्मूला का आंसर पाइए। अगला क्वेश्चन क्या लो, एक गोले का दिया हुआ है त्रिज्या और आयतन पूछा है, फार्मूला लगा दीजिए। 4/3 ना, चलो 32 मारो इसका उत्तर। 32 कैसे आएगा? 4π2r और 2 करोगे ना, 4 दूनी 8, 8 दूना 16 और फिर 16 दूना 32 नहीं होगा, आंसर आ गया 32। हाँ ठीक है, 90 का ए होगा। 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है, 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछा है तो 10 लिख लो, 91 का। अगला
इसका माध्यिका पूछा है, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाओ, असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाओ, 16 आंसर लाओ। ठीक है। अगला, बहुलक सबसे ढेर जौन होगा तो बहुलक होगा ना जी, क्या होगा 6। ठीक है। अगला, इसका कैलकुलेशन करो। एक माध्य दिया हुआ है, एक माध्यिका का जो है माध्यिका बहुलक दिया हुआ है और इसका माध्य बताना है, कितना होगा 49.7। ठीक है। 94 का उत्तर, एक्स का मान पूछा है, सबको कैलकुलेशन करने के बाद जितना होगा उससे भाग दे देना। ठीक है। चलो, एक असंभव घटना क्या होती है? असंभव घटना पूछा है दोस्त। असंभव घटना 0 होती है ना। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, नॉट का मान पूछा है, एक में से घटा देते हैं, कुछ का पूछे, हाँ के पूछे चाहे ना के पूछे, एक में से घटा दो। 4 है ना, इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला, एगो पासा में 6 गो, 2 गो पासा में 36 गो, बताइए क्या होगा? 36। ठीक है। अगला, प्रायिकता नहीं हो सकता है बाबू, कभी भी 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन 1.5 दिया हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, एक पासे में 6 गो होता है तो नीचे 6 गो होगा, ऊपर 3 गो होगा, 1/2 ना। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मारो। ठीक है। अगला खत्म हो गया, 100 के 100 क्वेश्चन खत्म हो गए। और आप कमेंट में बताइएगा दोस्त कि आपने 100 क्वेश्चन किया, 100 में आपका 50 सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, कम से कम 50 तो होने ही चाहिए। और आंसर की मिला लेना है, ज़्यादा दिमाग पर टेंशन नहीं लेना है, अगला पेपर जो है उसकी तैयारी करना है। ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन को पेपर दिखा देना है। ठीक है, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, ताकि अब वो लोग भी अपना परीक्षा की तैयारी कर सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।